चलो एक प्रश्न लिखो, एक प्रश्न लिखो। यदि यदि HCF दिया हुआ है, यदि HCF, क्वेश्चन है 225 60, 225 60 का मान दिया हुआ है 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 -10x, -10x ये दिया हुआ है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखो ध्यान से, संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 225 और 60, यानी a का मान दिया है 225 और b का मान दिया है 60। इन दोनों का यानी इस संख्या का HCF कितना है, यानी HCF की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 225 इंटू 5 माइनस 10x। ठीक है, हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका पूरा गुणा करो, ये 5 का 5 करेंगे 25, 2 10 2 12, 1 5 10, ये होगा, ये होगा। ठीक है, माइनस 10x, ये किसकी वैल्यू है, HCF की वैल्यू है। समझ में आया। अब a की वैल्यू दिया है, b की वैल्यू दिया है, तो x का मान पूछ रहा है। तो ऐसे केस में जब हमें a b पता चल गया, HCF पता चल गया, तो हम पहले LCM भी तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। ये दोनों का HCF इन दोनों का दिया हुआ इतना, तो HCF दिया हुआ तो क्या करेंगे, a इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM कर सकते हैं। अब a इंटू बी, अब ध्यान देना, a इंटू बी की वैल्यू दिया है 225 गुणे 60, HCF की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1125 माइनस 10x। ठीक है, लेकिन इनका अगर LCM निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों का LCM निकालेंगे, LCM निकालना पड़ेगा, 225 और 60 का LCM निकाल लें हम। काटें, जो 2 से काटेंगे 30 बार में 225 हो गया, 2 से 225 नहीं कटेगा, 15 हो गया, 5 3 से काट लो 5 बार में, 5 7 दोनों 3 से 31, 3 5 15, 3 से काटो 25 75, 5 25, 2 2 4 से 12 के 36 25 180, 80 25 900, यानी LCM कितना हो गया, LCM 900 आ गया। कितना आया। अब हमें निकालना है a इंटू बी इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, यही LCM पता चल गया, या हम LCM यहाँ लिख देंगे, कितना आ गया 900 आ गया। अब ये उठा के वैल्यू हम क्या रख देते हैं LCM की जगह पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 225 गुणे 60, ये गुणा में था इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1125 माइनस 10x हो गया। अब काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 15 बार में, 15 से ये कटेगा 15 बार में, तो 1100, ये यानी कि ये 15, 1125 में से 15 घटा देंगे ना, 1125 माइनस 15, मान लो ये उधर जा रहा है और माइनस 10 से इधर आ गया, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया 10x बराबर हो गया 1125 में 15 जाएगा, कितना होगा 1110, x की वैल्यू कितना हो जाएगी 1110 बटे में 10, 10 से काटेंगे इसको, कितनी बार में कट जाएगा, जीरो से मान लें जीरो कट गया, x की वैल्यू 111 आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो नोट करें, आगे बढ़े।
किसी को कोई डाउट है? 225 संख्या दिया हुआ है, इसका हम एलसीएम निकाले हैं। एलसीएम क्या आएगा? 2 × 2 × 3 × 5 मल्टीप्लाई करने पाया 9 है। हाँ, एक और यहाँ कर लेंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया था, लाइयो कॉपी लाइयो। बस नोट करो, नोट करो, तुम नोट करो क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तुमको, ये कहाँ है कॉपी तुम्हारा? कंप्लीट कर रहा है, करो, देख जो बचा हुआ है अब इसमें कंप्लीट कर लो जो डाउट्स हैं। ये नोट करने के बाद एक क्वेश्चन नोट करेंगे जल्दी से। अच्छा प्रश्न है। क्यों लेट आ रही हो भाई? प्रश्न नोट करो। 65 और प्रश्न नोट करो। हाँ, 65 यानी 65, 65 और 117 की एचसीएफ को 65 और 117 की एचसीएफ को 65m-17 117 65m-117 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है, के रूप में दर्शाया गया है, के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से, अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 के 65 और 117 के 65 और 117 के एलसीएम ज्ञात करें।
चलो भाई, प्रश्न किसको समझ में आ रहा है? प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखो, एक बार अच्छे से समझने का प्रयास करो। कर 60m कितना था, 65m माइनस 117 को किस रूप में लिखा जा रहा है? एचसीएफ, किसका एचसीएफ? मतलब यह बराबर है एचसीएफ ऑफ, यानी कि 65m माइनस 117 इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ, इसके बराबर है। बात समझ आ गया? यानी कि इसका जो, ठीक है, यानी कि इसका जो एचसीएफ है, यानी 65m माइनस 117 को इसके एचसीएफ के रूप में लिखा जा रहा है। तो ये बताओ इसका एचसीएफ क्या होगा? तो हम निकाल लेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? भाग विधि से बताया था मैंने। 65 को 117 के 65 से भाग करो, 2 बार में जाएगा नहीं, 1 बार करेंगे। कितना आया? 17 में 5 जाएगा 8, ठीक है, 10 में 6 जाएगा 4, फिर 48 पे 65 में भाग करो, 1 बार में जाएगा, ये 7 हो गया, ये 17 हो गया, फिर 48 में भाग करो, आ क्या रहा है? एक सेकंड, हाँ, 7 में 5 जाएगा 2 हो गया, ठीक है, 11 में 6 का कितना बचेगा? ठीक है, 52 को 65 से भाग करो, 1 बार में जाएगा, ये 3 हो गया, 1 हो गया, लास्ट में 13 आ गया, 52 से भाग करो, पीछे आओ, 13 चौक 52, मतलब जो लास्ट में आया है ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? 13। जब हमें एचसीएफ पता चल गया तो हम लिख सकते हैं 65m माइनस 117 इज इक्वल टू, ये इसका एचसीएफ 13 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, 65m को ही रहने देंगे, माइनस 117 है, हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 13 में ये माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, शिफ्टिंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, तो 65m इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो, 17 3 20 10 30 हो गया, 117 में 3 जोड़ो 20 हो गया, अब 20 में 10 जोड़ो 30 हो गया, 130। m की वैल्यू क्या हो गई? 130, ये अपान 65, ये 2 बार में कट जाता है। m की वैल्यू कितना आया? जब m की वैल्यू 2 आ गया, m की वैल्यू, m का मान पूछ रहा था ना, m का मान, अब कह रहा है कि इन्हीं का, इसका निकालना है एलसीएम, और कौन से मेथड का प्रयोग करके? अभाज्य, अब हम निकालने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से, क्या निकालने जा रहे हैं? एलसीएम। एलसीएम निकालें कैसे, किसका निकालना है? 65 और 117। तो हमने बताया था 65 का अलग फैक्टर निकालेंगे, फिर उसके बाद 117 का अलग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? 65 का क्या होगा? 5 गुणे 13 हो गया, और 117 का क्या होगा? 117 का ऐसा निकाल लो, काटो, किसके टेबल में आता है 117? अब चेक करो, 3 से कट जाता है, 7 1 8 9, कैसे चेक करते हैं? 3 से कटता है, सभी संख्याओं को जोड़ लो, 7 1 8 9 हो गया, 9 3 से कटता है, इसलिए संख्या कटेगा, 3 से काटो, 3 3 का 9, 2 बचा, 3 9 27, 3 से काटो, 13 12 और 13 का 9, यानी कि इसका फैक्टर हो गया 3 गुणे आया, कॉमन कौन सी वैल्यू है? 13 इज कॉमन, ये कॉमन हो गया, और जो बच गया है, यानी 3 बचा है 2 बार, 5 बचा है, और 13 एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, अब 45 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 में, 13 पचे 65, 6 13 चौको 52, 6 58, 585 आंसर हो गया। आया? नहीं आया? किसको नहीं आया? नहीं आया? नोट करो भाई,
ये सॉल्व किए थे, आंसर नहीं आया तुम्हारा। चलो जल्दी करो। नोट करो। जैसे देखो 65 को हम डिवाइड कर रहे थे किसमें, दो बार नहीं जाएगा, ये बढ़ जाएगा, है ना। तो 7 से 5 घटाएंगे 2 हो गया, और यहाँ बचा 11 में 6 जाएगा 5। ये जो बचा हुआ है एक बार फिर इसी में डिवाइड करते हैं, एक बार गया 3 हो गया 1, 13 बचा, फिर लास्ट में इसमें डिवाइड करो 4 बार 52। ये जो लास्ट वाला आता है ना, यही हमारा एचसीएफ हो जाता है, बताए थे ना। एचसीएफ आया है, एचसीएफ कितना आया है 13। क्लियर, ठीक है। और जब एचसीएफ 13 आ गया तो हम इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, सॉल्व करेंगे, एम की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा प्रश्न है, इसके बाद एक और प्रश्न लिखो। यदि संख्याओं प्रश्न लिखो, यदि संख्याओं ए और बी का मस, यानी यदि संख्याओं ए तथा बी का मस बोले तो एचसीएफ, यदि संख्याओं ए तथा बी का मस 12 है और इन संख्याओं का गुणनफल, मस कितना है भाई 12 है, तथा इन संख्याओं का गुणनफल, इन संख्याओं का गुणनफल 1800 है, सॉरी 3600, सही कर लेना, गुणनफल 3600 है, 3600 है। क्या हमने बोला, यदि दो संख्याओं ए तथा बी का मस 12 है तथा इन संख्याओं का गुणनफल 3600 है, तो इनका लस क्या होगा, तो इनका लस ज्ञात करें, एलसीएम। चलो भाई करने का प्रयास करें, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। प्रश्न जैसे कह रहा है, फार्मूला हम जानते हैं, मस और लस के बीच तथा दो संख्याओं के बीच संबंध का सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस, ये ना है। हिंट हमने दिया क्या, ये फार्मूला यूज करना है, मस या पहली संख्या a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसी का यूज करना है। सॉल्व करो भाई। क्या पूछ रहा है, संख्याओं का गुणनफल, कौन बताएगा कितना आंसर आया, एनी आइडिया, नो।
हाँ वेरी गुड, यही तो बात है। आंसर आया है, हाँ राइट, सही है। 300 आ गया, बहुत सुंदर। क्यों नहीं आया बच्चा? बोलो भाई, अंकिता क्यों नहीं आ रहा है? सो रही हो क्या? लग रहा है। अभी देखो रिया वो लगा दे रही है, आंसर लाने जा रही है, तुम लोग कितना पीछे चल रही है। वो आई है पीछे, अभी कम बैक कर रही है। 300 आ गया। चलो देखो बच्चा, यहाँ देखो, देखो भाई, अब यहाँ आ लो। यदि संख्याओं a तथा b का मौसर दिया है, जो दिया है उसको लिख लो। मौसर कितना दिया है? एचसीएफ की वैल्यू कितना दिया है? 12 दिया हुआ है। और इन इन संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं होती हैं, यानी a गुणे b का मान, इसका मान ही दे दिया है। कितना? ए बी का मान दिया है। तो ये बताओ एलसीएम में निकल जाएगा। यही फॉर्म, अब ए बी ये नहीं कह रहा है कि दो संख्या है, पहली दोनों का गुणा करने के बाद दे दिया है। ए की वैल्यू कितना है ये नहीं दिया है, बी की वैल्यू कितना है ये नहीं दिया, लेकिन इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है। ए इंटू बी की वैल्यू दिया है 3600। एलसीएम निकालना है तो इसको हम ऐसे रहने देंगे। एचसीएफ की वैल्यू दिया हुआ है 12। अब यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम यहाँ रहने देंगे, ये 3600 अपॉन 12 करेंगे, काटेंगे कितनी बार में? 300 बार में, यानी एलसीएम कितना आ गया? ये आंसर हो गया। क्या बात है, नहीं है? तो प्रश्न देखो कैसे पूछ रहा, हर टाइप के मैंने बता दिया, अभी और बताएंगे। चलो ये नोट करो, आगे बढ़ते हैं। यदि मासा, जल्दी नोट करो, इसे सॉल्व करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन है अगला। यदि मासा, दोनों लिख दे रहे हैं, एचसीएफ जिसको बोलते हैं। यदि एचसीएफ दिया हुआ है, किसका एचसीएफ दिया हुआ? 35 और 45 का दिया हुआ है 5। एलसीएम दिया हुआ है 63 इंटू ए, यानी कि एलसीएम दिया हुआ है इन्हीं संख्याओं का 65 इंटू ए, 63 इंटू ए, सॉरी कंफ्यूज कर दे रही है दीक्षा। हम बोले हैं 65, नहीं बोले, ये बोले 65, 63 इंटू ए। ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है? ए की वैल्यू बताना है। तो ए का मान ज्ञात करें, तो ए का मान ज्ञात करें, बिल्कुल। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने वहां मौसा वाले एचसीएफ वाला कराया था, सेम यहाँ एलसीएम दिया हुआ है। इसको 63। चलो भाई आंचल लगाओ, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? यदि इसका एचसीएफ दिया हुआ है, इन दोनों संख्या ए और बी। चलो देखो भाई इधर, आंसर आ गया। एक मिनट रुका जाए, देखते हैं। बहुत सारे वीर हमारे बैठे हुए हैं, धरती वीर उस खाली थोड़ी है। आज अंकिता सोई नहीं है लगता है।
ये बताओ, ए है ना ये, तो 9 क्यों लिखी हो? ए है, ठीक है। 35 × 45, ये पूरी वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी। ये मल्टीप्लाई है ना, इस पक्ष में लेकर आएंगे, डिवाइड कर जाएगा, इसको कैंसिल आउट करो, आंसर आ जाएगा। वन आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 15, नहीं, जिसने जो बताया आंसर रॉन्ग आया है सबका। किसका कितना आया? वेरी गुड, सही है, सही जवाब। आप जीतती हैं 5 करोड़। क्यों भाई? ये देखो, चलो भाई यहाँ देखो, रिया आया नहीं ना? सोई थी कि नहीं जल्दी से? सोई नहीं? आ जाओ, देखो भाई, आओ यहाँ देखो, अब महारथियों इधर देखो, और जिसका नहीं आया है तब यहाँ देखे, इसका आ गया। ये कह रहा है प्रश्न जब तक नहीं समझोगे तो कैसे होगा। यदि एचसीएफ दिया हुआ है, यानी ये संख्या है, इसका दिया हुआ ये 5, इसका मतलब है एचसीएफ दिया हुआ है कितना? ये 5। और ये क्या है कहोगे? सर ये तो संख्या है, ए और बी है, नहीं है? हाँ, 35 और बी की वैल्यू है, यही है। ए की वैल्यू 35, बी की वैल्यू 45, एचसीएफ ये। तो इसी संख्याओं का तो एलसीएम निकालना है बच्चा। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या? वे फॉर्मूला लगाओ, एलसीएम में दिया हुआ, ओके गुड। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इतना लेट नहीं, और वो भी पढ़ चुके हो तुम। हाँ, 35 × 45, और एक 30 सेकेंड में ही आंसर आएगा तो बेकार है ना। एलसीएम की वैल्यू देखो भाई, 63 इंटू ए दिया हुआ है, आया? ये इसकी वैल्यू दिया है, ये नहीं आया, यानी कि इसका एलसीएम दिया हुआ 63 इंटू ए, और एचसीएफ क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ 5। अब हम सॉल्व करेंगे, ए की वैल्यू ही तो पूछ रहा है, तो ये 35 इंटू 45, ये ए रहने देते हैं यहाँ, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। काटो भाई, और क्या, मल्टीप्लाई 5 से काटो, 5 9 जा 45, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ए की वैल्यू कितना आ गया? 5। नहीं, सब की थी तो 9 कैसे लिखी? अच्छा, ए है, तब ठीक है, सही है। आया? चलो जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। अच्छे प्रश्न थे, आसान प्रश्न देते हैं, मतलब डायरेक्ट लिखो भाई। अभाज्य गुणनखंड ऊपर मिटा दिया जाए, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके प्रयोग करके या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 25 20
2520, 2520 एंड और 10,530, 10,530 तथा 10,530। सीधे प्रश्न दे रहे हैं, थोड़े बड़े बड़े हैं। का का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ये 2020 बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए प्रश्न है। हाँ, 2000 यानी अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2520 और 10,530 का क्या निकालना है। चलो भाई थोड़ा फास्ट करेंगे, टाइम नहीं लेंगे। आंसर बताओ सभी लोग। 2 मिनट आप लोग के पास समय दिया जाता है। चल नहीं रहा है, क्या हुआ है। कहाँ जी, कैसे। तुम खेलना बंद कर दो, इससे अच्छा है। जब तुम गिर जा रहे हो या तो बॉल लग जा रहा है, या तो सीढ़ी से गिर जा रहे हो। अब सीढ़ी, उस सीढ़ी उसमें जान नहीं है, सीढ़ी का गलती दे रहा है। लगता है अपने आप को परिवर्तित करता रहता है। अब है आ गया तो अब टेढ़ा हो जाएंगे और लोग आ जाएंगे सीधा हो जाएंगे। हैं? हर जगह ए और बी ही लगेगा। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, जवाब क्या देना है। सीधे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वो भी कौन सा मेथड, गुणनखंड विधि। हाँ गुड, वेरी गुड, आ तो रहा है। ये सब सारे बच्चे हमारे टैलेंटेड हो गए हैं कि रघु अकेडमी क्लासेस पढ़ रहे हैं तो होंगे नहीं। 151 चेक करना पड़ेगा, चेक तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। बड़ा है, गुणनखंड तो बड़ा आएगा। 10,530 है, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ। बस एक हिंट दे दे रहे हैं कि लास्ट में 13 से कटेगा 10,530। अभाज्य संख्याओं से चेक करते हैं, हिंट हमने दे दिया। कहीं ना कहीं 13 तो आएगा गुणनखंड। हम क्यों करेंगे भाई। नीचे नहीं आया, सही तो की हो। हम ये बड़ी वाली संख्या बोले हैं। सही है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एक तो तिरस कर रहा है, इतना हिंट दे दिए कि बहुत माथा पच्ची ना कर पाए तुम लोग। चलो भाई, लगता बताना पड़ेगा। अबे हाथ में झटका लग गया तुमको और स्लो चल रहा प्रोसीजर तुम्हारा। हाँ, हाथ धीरे चल रहा है, माइंड को तेज चलाओ। चलो भाई बताते हैं।
पेपर में आ जाएगा ऐसे ही, क्या करोगे, कितना समय लोगे, छोड़ दो। हाँ, है, कट जा रहा है। हाँ बिल्कुल कटेगा। और आवाज संख्या पहले 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ऐसे जाते हैं। लो भाई, बहुत समय हो गया, अब नहीं है, टाइम नहीं है, आगे भी प्रश्न कराने हैं हमें। चलो भाई देखो इधर, 25 कितना आया। चलो सेवा समाप्त, सेवा समाप्त होता है हम लोगों का। 2520 का निकालेंगे, 2 से काटो भाई, हमसे पहले आ जाएगा तो अच्छी बात है। कितना गुणनखंड आया इसका, 3 से कटा है, सीधे अभी भी 3 से काटो, ये हो गया। चलो इसका गुणनखंड आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 10,530 का निकालते हैं। 2 से काटो 5 बार, 1 2 छक 12, 1 ये हुआ। 2 से 2 2 4, 1 2 छक 12, अरे लास्ट में 5 है, 5 2 7 से 13, 3 से कटेगा, 3 1 कलम 3, 2 बचा, 3 से 21 कितना आया, 3 से कटे। चलो भाई गुड। तो आंसर कितना आ गया, तो हमें आंसर लाना है ना। एलसीएम क्या होगा, पहले एचसीएफ बताते हैं। 7, इसका ये आया है कि नहीं है। चलो भाई एचसीएफ देखो, जो कॉमन वैल्यूज है उसको नोट करते हैं, 2 हो गया, और कहा ये 3, ये 3 हो गया, 5 भी कॉमन है, और कुछ, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 3 18 बचे 90, हो गया। चलो भाई एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम में जो बच गया है इसको तो नोट कर लेंगे ही, है ना। और क्या, 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार, कोई बात नहीं। 2 गुणे 2 लिखना है, 3 गुणे 3 लिखना था, 7 बचा है और 13 बचा है। कभी कभी आंसर कैसे देता है, ये ध्यान दो, आंसर कभी ये देता है, इसी को दो कितनी बार, 1 2 3, तो 2 पर 3 कर दिया, 3 कितनी बार, 1 2 3 4, 3 पे 4, और क्या बचा हुआ है, 5, ये भी आंसर दे सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, या जो बचा हुआ डायरेक्ट गुणा कर लो, वो भी आंसर हो सकता है। जब कभी भी ऐसे आए गुणनखंड वाले बड़े, तो हम ऐसे लगा कर छोड़ देंगे, यानी कि इसका 90 हो सकता है, या फिर 2 गुणे 3 पर 2 गुणे 5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। जब गुणनखंड का प्रयोग करते हैं तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं ना जी, प्रश्न ऐसे ही करने, ठीक है। चलो एक
अब जो भी प्रश्न जल्दी नोट कर लो, उसके बाद अब जो भी प्रश्न एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड होंगे ग्रुप में भेज देंगे। आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे एनसीईआरटी का होगा, राजीव प्रकाशन का होगा, बालाजी पब्लिकेशन का होगा, किसी भी प्रकाशन की बुक होगी, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना, ठीक है। और जो डाउट्स होंगे पूछते रहना है। चलो थोड़ी सी जानकारी देते हैं, जल्दी नोट कर लो। आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रूफ करने के लिए हर साल पेपर में आता है, जिसको कहेंगे हम पेपर लीक। तो कहेंगे यूट्यूब पर गुरु जी आ गए हैं, वो पेपर लीक करा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अब जान जाना। उसी में से टाइप का क्वेश्चन आएगा, पेपर लीक करा देगा। चलो बढ़े, वीर तुम बढ़े चलो। या मैथ की क्लास ही रोकी जाती है ना, आगे जो टॉपिक हो उसे क्लियर कराया जाएगा नया टॉपिक के साथ, जैसे परिमेय अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करने वाले प्रश्न। हाँ इसीलिए तो कह रहे हैं ना, अब क्लास थोड़ा सा रोकना उचित होगा। चलिए कल फिर मुलाकात होती है अब।